हेलो गाइस। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मिंगून चोई के पास जाता है और वह उससे पूछता है कि तुम्हारे पास्ट में क्या क्या हुआ वह सब मुझे अभी जानना है। जिसके बाद चोयू अपना कहानी कहना शुरू करता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब मिंगू काम पर से लौट के आता है तब वह चोई के लिए कुछ खाना लेके आता है। जिसके बाद चोयू उस खाने को लेकर अपनी माँ के पास जाती है जहाँ पे उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है क्योंकि उनको कुछ बहुत बड़ा बीमारी है। जिसके बाद चोई कहता है कि मॉम सबसे पहले आप इसे खा लीजिए। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है तुम खा लो। उसके बाद चोयू अपने डैड से कहता है लेकिन उसके डैड भी नहीं खाते हैं। जिसके बाद चोयू खुद उस खाने को खाने लगता है और उसके बाद म्यूंग जी सीना के डैड के पास जाते हैं जहाँ पे वो उन्हें कहते हैं कि मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है और मेरी पत्नी काफ़ी ज़्यादा बीमार है इसलिए मैं आपको इस बार रेंट नहीं दे पाऊंगा। जिसके बाद सीना के डैड कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं तुम मेरे परिवार के चाहिए हो और इंसान इंसान के डर नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। उसके बाद सीन को एक्सचेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि चोई एक कार शॉप में जहाँ पे वह एक कार को खरीदने के लिए वहीं पे खड़ा है। इसके बाद जब म्यूंजी वहाँ से गुजरता है तब वह चोई को देख लेता है। उसके बाद म्यूंजी चोई के पास जाता है और वह उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यह कार चाहिए। जिसके बाद चोई कहता है कि नहीं मुझे यह कार नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इसे ऐसे ही देख रहा था। उसके बाद वे दोनों घर पे चले जाते हैं जहाँ पे चोयू सो जाता है और म्यूंगुन उसके बालों को बड़े प्यार से सहला रहा है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे म्यूंगुन काम पे गया हुआ है। तभी वहाँ पे उसका भाई आता है और वह कहता है कि मैं अभी बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी शक्तियों की ज़रूरत है। तुम सिर्फ एक बार मेरे लिए शक्तियों का इस्तेमाल कर दो और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। उसके बाद म्यूंगुन उसका गला पकड़ लेता है और वह कहने लगता है तुम हमेशा यही कहते हो और याद रखना मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। और इतना कहने के बाद ड्रामा का सीन एक्सचेंज कर दिया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब चोई सीना से बातें कर रहा होता है तभी वहाँ पे उसके अंकल आते हैं और वह उसे अपने साथ ले जाते हैं। जहाँ पे वे दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं तभी वहाँ पे उसके अंकल कहते हैं कि चोयू तुम्हें तुम्हारी माँ की देखभाल करने के लिए पैसे भी नहीं है और तुम्हारे डैड का भी कुछ आमदनी भी नहीं हो रही है। जिसके बाद चोयू उस खाना को वहाँ छोड़ देता है और वह कहता है कि मुझे यह खाना नहीं खाना, मुझे घर पे जाना है। अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ और तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद चोयू खुश हो जाता है और उसका नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि चोयू उस कार को लेकर घर पे गया हुआ है जहाँ पे उसके डैड उसे काफी बोलते हैं कि तुम्हारे पास ये कार कहाँ से आई। तब चोयू कहता है कि इसे मेरे अंकल ने दिया है। तब उसके बाद म्यूंगुन कहता है कि तुम्हारे अंकल जो कुछ भी देते हैं तुम क्यों ले लेते हो, वो बहुत ही बुरे इंसान है, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। जिसके बाद चोयू गुस्सा के कहता है कि आपके पास पैसे क्यों नहीं है, आप हमेशा मेरी मदद क्यों नहीं करते हो, आपके पास कुछ पैसे नहीं है, माँ बीमार है और मैं उनसे कुछ मदद न लूँ तो ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद म्यूंगुन को दया चला आता है और वह कहने लगता है कि देखो हमारे पास पैसे है लेकिन हम उसका यूज अभी नहीं करेंगे, अभी तुम्हारी माँ का तबीयत ठीक है और डॉक्टर ने कहा है कि वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे म्यूंगुन डॉक्टर से बातें कर रहा है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ का जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब है और तुम्हें जल्द से ऑपरेशन करवाना होगा। तभी वहाँ पे यह सही बातें चोई सुन लेता है। उसके बाद जब अगले दिन म्यूंगुन चोयू को स्कूल से लाने जाता है तब वहाँ पे सीना आती है। तब सीना उसे बताती है कि चोयू आज स्कूल नहीं आया है। जिसके बाद म्यूंगुन थोड़ा सा घबरा जाता है और वह घर पे चला जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि म्यूंगुन रिमोट कंट्रोल कार को लेकर वहीं पे बैठा हुआ है। उसके बाद म्यूंगुन को कुछ ख्याल आता है और वह अचानक से दरवाजा को यूज करता है और वह किसी दूसरे जगह पे चला जाता है जहाँ पे वह उसी खिलौने के स्टोर में गया हुआ है जहाँ पे चोयू ने खिलौना को खरीदा था। लेकिन चोयू वहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि चोयू के अंकल चोयू के साथ है जहाँ पे दो और गैंगस्टर्स है और वहाँ पे चोयू के अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हें देखो ध्यान से सोच के तुम्हें दरवाजा को खोलना है और तुम्हें म्यूजियम में हमें लेके जाना है। जिसके बाद चोयू थोड़ा सा कोशिश करता है और वह डायरेक्ट म्यूजियम में खुल जाता है। जिसके बाद सबसे पहले वे लोग अंदर जाते हैं और वहाँ के सामानों को चोरी कर लेते हैं और वे लोग चले आते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों गैंगस्टर्स चोयू के अंकल के ऊपर गन टान देता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास वाकई बहुत शक्ति है, अगर तुम्हारे पास ये सारी शक्तियाँ हैं तो तुम हमें भी ढूंढ सकते हो, इसलिए हमें तुम्हें मारना होगा। तभी वहाँ पे म्यूंगुन चला आता है जिसके बाद वे दोनों गैंगस्टर उसके ऊपर गोली टान देते हैं। जब म्यूंगुन यह सभी देखता है तो वो अचानक से बॉल को बंद कर देता है और उसके बाद वो अंधेरे में ही उन दोनों को धक्का देके दरवाजा खोल के अलग अलग भेज देता है। लेकिन उतने देर में एक गोली चल चुकी होती है।
जिसके बाद जब लाइट ऑन होती है तो हमें दिखाया जाता है कि मिंगून को गन से गोली लग चुकी है। उसके बाद मिंगून अपने भाई के पास जाता हुआ उसे कहता है कि तुम अगली बार से मेरे बेटे के आसपास नजर नहीं आना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, और वह चोयू को लेकर अपने साथ चला जाता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे चोयू यह सभी बातें मिंगून को बता रहा होता है। तभी मिंगून कहता है कि मुझे तो ऐसे कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे यह सभी यादें हमेशा सताती रहती है और मुझे कहीं न कहीं इसी की धुंधलापन याद आती है। तभी वहाँ पे बाकी ग्रीन रीपर्स चले आते हैं, जिसके बाद मिंगून कहता है कि तुम इस दरवाजे से यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद अचानक से मिंगून उसका हाथ पकड़ लेता है और वह चोयू को दरवाजा खोल कर उसके अंदर फेंक देता है, और वह उन सभी को कहता है कि अगर तुम लोग इससे करीब भी आए तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वे लोग नहीं मानते हैं। तब हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे सभी ग्रीन रीपर्स को काफी गहरी तरह से चोट लग चुकी है और मिंगून को भी चोट लग चुका है, यानी कि उन लोगों में लड़ाई पीट हो चुका है। वहाँ पे गॉड का एक आदमी आता है और वह मिंगून को पीछे से पकड़ लेता है और वह उसे दरवाजा के अंदर धक्का दे देता है। और इधर जुनबू और सीना जो कि बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं, तभी वहाँ पे वह ब्रेसलेट चमकने लगता है। जिसके बाद जुनबू कहता है कि नहीं, मुझे आज इसके बारे में जानना है, और वह वहाँ पे वापस बूढ़े आदमी के पास जाता है जहाँ पे वह सीना को भी लेके आया हुआ है। तब वे लोग वहाँ पे बैठ के बातें करने लगते हैं। जिसके बाद जुनबू उस चमकते हुए ब्रेसलेट को उसे दिखाता है। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि यह तो बाकी में चमक रहा है। तब उसके बाद जुनबू कहता है कि मुझे पता है कि आपको सब कुछ पता है इस ब्रेसलेट के बारे में, मैं हमेशा से ही आपके पास रहा हूँ और बचपन में मेरे साथ क्या हुआ मुझे यह सब कुछ जानना है, और मुझे क्यों यह सभी पास्ट की बातें याद नहीं आती है। जिसके पर वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हें सचमुच यह सभी बातें जाननी है तो यह बहुत लंबी कहानी है, और तुम्हारे पास जो शक्तियाँ हैं वो उसके बारे में भी मुझे पता है। जिसके बाद जुनबू थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम पूरी कहानी अगर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरी कहानी अभी के अभी बता देता हूँ। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम एक ग्रीन रीपर हो। जब मुंगू को गोली लग चुका था तब वहाँ पे वह चोयू को लेकर भाग रहा था, जिसके बाद तुम उसे पकड़ने के लिए वहाँ पे गए थे। तभी मैं वहाँ पे अचानक से आया समय को रोक दिया और मैंने तुम्हें वहाँ से गायब कर दिया। जिसके बाद वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वह ब्रेसलेट गिर गया था और वह अचानक से चमकने लगा, और यह ब्रेसलेट के बारे में मुझे भी अभी तक कुछ पता नहीं है। उसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पे वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारी याददाश्त को हमेशा इसलिए मिटाया क्योंकि धीरे धीरे मैं तुम्हें सीना से मिलाना चाहता था। जिसके बाद जुनू पूछता है कि आप मुझे सीना से क्यों मिलाना चाहते थे, और मेरे ख्यालों में जो लड़की आती है वह कौन है। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि वह लड़की और कोई नहीं, यह सीना थी जो कि पिछले जन्म में थी। इधर मिंगवून जो कि गॉड के सामने है, तब गॉड उसे कहते हैं कि तुमने अभी सारे नियम को तोड़ दिया है। जिसके बाद मिंगवून कहता है कि मेरे पास कुछ धुंधली यादें हैं और मैं उससे याद करके हमेशा तड़पता रहता हूँ, लेकिन अगर आप वे सभी यादें मुझे लौटा दे तो मैं चोयू को पकड़ के यहाँ पे जरूर लाऊंगा। इसके बाद गॉड कहते हैं कि मुझे तुम पे विश्वास तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी यादें लौटा देता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब उसकी यादें याद चली आती है तब वह चोयू के पास जाता है जहाँ पे वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी गॉड जैसा भी अपने मोबाइल में देख रहे होते हैं और यह ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड 10 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, और एपिसोड 11 की स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।